इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। जम्मू कश्मीर के चंदनवाड़ी से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर अमरनाथ यात्रा के लिए तैनात जवान जब वापस लौट रहे थे तब दर्दनाक हादसा हो गया। उनकी बस हादसे का शिकार हो गई और इस हादसे में 39 आईटीबीपी के जवान जो बस में सवार थे उनमें से 6 जवानों की जान जाने की खबर, 6 जवान शहीद हुए हैं। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी से ये तमाम जवान लौट रहे थे, ड्यूटी पर दूसरी जगह अब तैनात होने के लिए जा रहे थे। इस बस में कुल 39 जवान तैनात थे। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से बस का हाल क्या हुआ है। इन तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। जिन जवानों को बचाया गया सड़क पर बैठी हुई ये तस्वीरें भी उनकी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। राहत और बचाव का काम तेजी से आगे की ओर बढ़ाया जा रहा है। कश्मीर में यह दर्दनाक हादसा आपको बताते चले, जहां पर यह बस चंदनवाड़ी में हादसे का शिकार हुई है। पहलगाम से 16 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह है। श्रीनगर से तकरीबन 95 किलोमीटर की दूरी पर जहां पर बस हादसे का शिकार हो गई। क्या यह हादसा या फिर इसके पीछे कोई साजिश, इसको लेकर जांच आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन उसके पहले इस वक्त कोशिश यही है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो ताकि ज्यादा से ज्यादा जवानों की जिंदगी को बचाया जा सके। चंदनवाड़ी में आईटीबीपी की ये बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस बस हादसे में जो दुखद खबर सामने आई है, हमारे 6 जवान शहीद हो गए। आईटीबीपी के कुल 39 जवान सवार थे। आपको बता दें कुल 39 जवान सवार थे, जिनमें से 37 आईटीबीपी के, जबकि 2 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जब चलाया गया उस समय की तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हादसे के बाद रेस्क्यू काफी तेज कर दिया गया। हम अपने संवाददाता के पास चलेंगे जो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सुनील जी भट्ट जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या जानकारी मिल रही है, कितना और वक्त लगेगा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने में, और सबसे ज्यादा दुखद 6 जवानों की शहादत हो गई है। जी बिल्कुल चित्रा, एक दर्दनाक हादसा आज दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में हुआ है। दरअसल ये आईटीबीपी के जवान अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा के लिए तैनात थे चंदनवाड़ी के पास, और क्योंकि अमरनाथ यात्रा जो है वो समाप्त हो चुकी है श्रावण पूर्णिमा के दिन, अब ये जो आईटीबीपी के जवान जो वहाँ तैनात थे अब अपने जगहों में जा रहे थे। तो अभी बस में श्रीनगर पहले जा रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से इस बस का एक एक्सीडेंट होता है, एक हादसा होता है क्रिस्टन गांव के पास। और जो जानकारी हमें मिली है कि अचानक जो ये बस है वो सड़क से फिसल गई और ये तुरंत वहां पर खाई में गिरी, नदी में गिर गई। और जो तस्वीरें आ रही हैं काफी भयावह तस्वीरें हैं, और उससे ही समझ में आता है कि कितना बड़ा हादसा हुआ है। और जैसी इसकी जानकारी जिला प्रशासन अनंतनाग को मिली तो तुरंत वहां पर बचाव कार्य के लिए जो है कई टीम्स भेजी गई। जम्मू कश्मीर पुलिस से भी कई टीम्स आई और साथ ही में स्थानीय लोग भी आए। लेकिन दुर्भाग्य से जो अभी जानकारी आ रही है कि 6 जवान ने जो है इसमें अपनी जान खो दी है और कई अन्य जो है वो जख्मी हैं। अभी आधिकारिक तौर पर प्रशासन की तरफ से बयान अभी आया नहीं है कि कुल जवान जो जख्मी हुए कितने हैं, लेकिन सभी जख्मियों को जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है अनंतनाग जिले में वहां पर ले जाया गया है और वहां पर जो है उनका उपचार चल रहा है। और मैं आपको बता दूं चित्रा, अभी मेरे पास एक जानकारी आ रही है कि इसमें 30 जवान जो हैं वो जख्मी हुए हैं और उनमें से कई जो है कईयों की हालत काफी ज्यादा नाजुक है और उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में उनका उपचार चल रहा है। और 3 जो मामूली चोटें जिनको आई है उनके पहलगाम के ही एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। और साथ ही में बयान आया है जो जिला प्रशासन अनंतनाग की तरफ से, जो जिला उपायुक्त हैं डॉक्टर पीयूष सिंगला, उन्होंने कहा है कि जो मेडिकल टीम्स हैं अनंतनाग में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनको हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। 19 एम्बुलेंसेज जो हैं वो भेजी गई उस स्थान पर जहां पर ये हादसा हुआ। और साथ ही में जो स्थानीय जो अधिकारी हैं, चाहे एसडीएम हो, पुलिस के हो, एसडीआरएफ हो, वो मौके पर मौजूद है और एक बहुत बड़ा जो है रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। और उनको साथ ही में सभी को जो है जितनी भी जो सहायता चाहिए वो मुहैया करवाई जा रही है। लेकिन जो बड़ी खबर आ रही है कि 39 जवान इसमें जो है वो सवार थे इस बस में, उसमें से दुर्भाग्य से 6 जवान जो है शहीद हुए हैं, जबकि 30 अन्य जो है जिनको काफी ज्यादा चोटें आई हैं उनको पहले पहलगाम में लिया जाया गया। लेकिन उनमें से कई जो हैं जो बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनको अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग ले जाया गया है। 3 जिनको मामूली
चोटें आई हैं उनका इलाज पहलगाम में ही चल रहा है। जिला उपायुक्त डॉक्टर पीयूष सिंगला ने मेडिकल टीम्स को हाई अलर्ट पे रखा है, चाहे वो जिला अस्पताल अनंतनाग हो, मेडिकल कॉलेज अनंतनाग हो, और उनसे कहा गया है कि वो अलर्ट पे रहें, क्योंकि हो सकता है इससे जो है डॉक्टरों को कुछ ज्यादा सेवाएं देनी पड़ी जिस तरह का ये हादसा हुआ है। और कितना दुर्गम ये स्थान, किस तरह के रास्ते, वो भी हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की ये बस जो उस पर लिखा भी हुआ है, और बस का क्या हाल हुआ, पर खच्चे उड़ गए, वो तस्वीरें आपके सामने हैं। जरा सोचिए, नीचे गहरी खाई में गिरी ये बस, और यहां से उन जवानों को बचाकर रेस्क्यू करके ऊपर की तरफ ले जाना और फिर अस्पताल पहुंचाना कितना ज्यादा मुश्किल इस वक्त वहां पर पेश आ रहा होगा। कितनी चुनौतियां उस समय सामने होंगी जो लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। दो अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें कि जिस जगह पर यह हादसा हुआ है, चंदनबाड़ी से पहलगाम इस बस को जाना था, जो 16 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन उसके पहले ही यह बस हादसे का शिकार हो गई। ब्रेक फेल होने की वजह से अभी प्रारंभिक रूप में यही जानकारी सामने आई है कि ब्रेक फेल होने के कारण यह बड़ा हादसा हुआ। हालांकि जांच जारी है, जांच के बाद ही तस्वीर और ज्यादा साफ हो पाएगी। रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट होने में कितना वक्त लगेगा सुनील? जी, मैं आपको चित्रा बता दूं कि अभी कुछ थोड़ा और समय लग सकता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को निकाल लिया गया है। जो मुझे जानकारी मिली है कि ज्यादातर लोगों को निकाल लिया गया है, और जो जख्मी हैं उनको अस्पताल उपचार के लिए ले जाया गया है। लेकिन फिर भी अभी भी वहां पर जो है जो रेस्क्यू टीम्स गई हैं वो फिर भी वहां पर पूरे इलाके का मुआयना कर रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कोई नदी में कोई डूब गया हो कोई व्यक्ति, तो ये सब को सुनिश्चित किया जा रहा है। लेकिन जो मेरे पास जानकारी आई है कि ज्यादातर लोगों को निकाल लिया गया है। ठीक है सुनील जी, आप और जानकारी इकट्ठा कीजिए, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता राजधानी दिल्ली से जुड़ चुके हैं, क्योंकि दिल्ली से भी नजर रखी जा रही है कि आखिर इसके पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं, या फिर ब्रेक फेल होने के कारण ही ये बड़ा हादसा हुआ, जिसके कारण हमने 6 जवानों की जान गंवा दी है। ये अपने आप में बेहद दुखद है। 30 जवान हमारे बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। जितेंद्र, सीधे आपका रुख करते हुए दो अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि वहां पर हालात क्या हुए होंगे जिस वक्त यह हादसा हुआ होगा। अभी क्या जानकारी मिल रही है? ब्रेक फेल होना ही बड़ी वजह बताई जा रही है इस हादसे के पीछे, जितेंद्र? बिल्कुल चित्रा, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ब्रेक फेल होने की वजह से जो बस है आईटीबीपी के जवानों को और साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवानों को लेकर के उस रास्ते से चंदनवाड़ी से पहलगाम की तरफ आ रही थी। और वहां पर चित्रा, मैं कुछ दिन पहले गया था जब अमरनाथ यात्रा शुरू हुई थी, तो मैंने देखा कि गहरी गहरी खाइयां हैं और उसके नीचे से नदी बहती है। तो जो बस गिरी है वो नीचे की तरफ गिरी है, जिसमें बताया जा रहा है कि 6 जो बीएसएफ के जवान हैं वो शहीद हुए हैं। बाकी जवानों को, जिसमें से जो गंभीर रूप से 9 जवान घायल हैं, उनको आर्मी के अस्पताल में वहां पर भर्ती कराया गया है। साथ ही कुछ जवानों को पहलगाम में जो हॉस्पिटल बनाया गया था वहां पर रखा गया है। तो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है। चित्रा, जानकारी ये भी है कि इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से घटना हुई है, गृह मंत्रालय पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है। चित्रा, जानकारी यह है कि जो बस पीछे आ रही थी, इस बस के पीछे पीछे जो बस चल रही थी जिसमें आईटीबीपी के जवान उस वक्त मौजूद थे, जैसे ही इस बस में हादसा हुआ उसके बाद जो जवान पीछे वाली बस में मौजूद थे, आईटीबीपी के जो कमांडो थे, वो सारे कमांडो नीचे उतरे और उसके तुरंत बाद उन लोगों ने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर के रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। और उसके बाद ये पता चल रहा है कि जो वहां गंभीर रूप से घायल थे उनको एयरलिफ्ट करके श्रीनगर पहुंचाया गया है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे जवान हैं जिनको ज्यादा चोटें नहीं आई हैं, उन जवानों को पहलगाम और अनंतनाग के अस्पतालों में रखा गया है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। किस तरीके से ब्रेक फेल हुई, इन तमाम चीजों को लेकर के इंक्वायरी की जाएगी और आईटीबीपी खुद अपनी पर्सनल इंक्वायरी करेगी, क्योंकि जिस तरीके से हादसा हुआ, जब चंदनवाड़ी से बस पहलगाम के लिए निकली तो इस रूट में किस तरीके से पूरा ये ब्रेक फेल हुआ, इन तमाम चीजों की जानकारी हासिल करने के बाद ये पता किया जाएगा कि आखिर जो बस में ड्राइवर मौजूद था उसके पास जानकारी मौजूद थी कि नहीं, कि इस तरीके से ब्रेक फेल होने की आशंका उसको नजर आ रही थी। तो इन तमाम चीजों की जांच की जाएगी और ऑफिशियली जो है आईटीबीपी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इस बात को लेकर के गठित जल्द ही कर सकती है और इसके बाद ये बहुत जरूरी भी है आखिर किस तरीके से ये क्योंकि ये सीधे हमारे जवानों की जान से जुड़ा हुआ मामला है। इस वजह से पूरे मामले में उसी तरह की गंभीरता दिखाना भी बेहद जरूरी है कि अगर एक बस में हमारे 39 जवान सवार होकर जाते हैं
तो फिर ब्रेक फेल होने के कारण हादसा कैसे, मतलब क्या उसकी पहले जांच नहीं की गई या फिर इसके पीछे कोई साजिश है? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। लेकिन आप देख पा रहे हैं जिस जगह पर यह हादसा हुआ, दरअसल चंदनबाड़ी ये इलाका है, श्रीनगर से तकरीबन 95 किलोमीटर की दूरी पर यह हिस्सा। और जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे, जो बुरी तरह से जख्मी हमारे जवान हैं उनको हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करके अब श्रीनगर के अस्पताल लेकर जाया गया है। जबकि पहलगाम के ही अलग अलग हिस्सों में 16 किलोमीटर की दूरी है पहलगाम चंदनबाड़ी से, जहां पर जिनको कम चोटें आई हैं उन सभी लोगों को रखा गया है। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, चंदनबाड़ी यही वो हिस्सा है जहां पर अमरनाथ यात्रा का प्रारंभिक स्थान माना जाता है। और यहां से कई किलोमीटर की दूरी के बाद पंचतरणी एक हिस्सा आता है जो अमरनाथ यात्रा का अंतिम स्थान माना जाता है रुकने का, ठहरने का। चंदनबाड़ी में यह बड़ा हादसा हुआ है। आईटीबीपी के ये जवान जिनको अमरनाथ यात्रा के लिए लगाया गया था, आपको बता दें उनकी बस हादसे का शिकार हो गई है। फिलहाल इसको लेकर अब गंभीरता बढ़ती जा रही है और देखा जा रहा है, इंक्वायरी इसके लिए बिठाई जाएगी कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ है। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के शोपियां से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। शोपियां में टारगेट किलिंग का मामला सामने आया है। कश्मीर के शोपियां में कश्मीरी पंडित की हत्या का मामला सामने आया है। आतंकवादियों ने एक कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी, टारगेट किलिंग की गई है। कश्मीरी पंडित सुनील भट्ट की हत्या का ये मामला सामने आया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, कश्मीर के शोपियां में फिर से टारगेट किलिंग। आपको याद होगा पिछले दिनों हमने देखा था किस तरह से वहां पर टारगेट किलिंग के मामले लगातार बढ़ते हुए चले गए थे, जिसके बाद कश्मीरी पंडितों की ओर से विरोध भी किया गया था, अपनी सुरक्षा का मामला भी उठाया गया था। सुनील भट्ट की हत्या हुई है, जबकि भाई उनके बुरी तरह से जख्मी हैं। बकायदा नाम पूछ करके कश्मीरी हिंदू की हत्या की गई है। आतंकवादियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। सेब के बागान में आतंकवादियों ने गोली मारी है, जो बड़ी जानकारी इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है। शोपियां में आतंकवादी हमला हुआ है, टारगेट किलिंग का ये मामला, जानबूझकर नाम पूछकर और फिर उनको जान से मार दिया जाना, क्योंकि वो कश्मीरी पंडित हैं। इस वजह से एक शख्स सुनील कुमार भट्ट जिनकी जान चली गई है, जबकि उनके भाई बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। सेब बागान में आतंकवादियों ने फायरिंग करके एक शख्स को मार दिया। वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल आतंकवादियों को की धरपकड़ की कोशिशें की जा रही हैं। सुनील जी भट्ट हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सुनील, इस खबर से जुड़ी हुई क्या जानकारी और आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे? इस तरह मैं आपको बता दूं, ये शोपियां जिला है दक्षिण कश्मीर का। वहां पर छठगाम है, एक गांव है। वहां पर ये दो कश्मीरी पंडित अपने बाग में जा रहे थे, ऑर्चर्ड है इनका, सेबों का बाग। तो वहां पर अचानक इन पर आतंकवादियों ने फायरिंग कर दी। जो अभी जानकारी मिली है कि एक कश्मीरी पंडित की इसमें मौत हो गई है, सुनील कुमार भट्ट जो जानकारी हमें मिल रही है उनका नाम है। और जो उनके भाई हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उनको उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। फिलहाल वहां पर मौके पर पुलिस पहुंच गई है और जो बाकी जो सुरक्षा बल है वो भी पहुंच चुके हैं और पूरे एरिया को जो है कॉर्डन कर दिया गया है। और फिलहाल जो आतंकवादी जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, उनकी धरपकड़ के लिए जो है सर्च ऑपरेशन, गहन तलाशी अभियान जारी है। लेकिन जिस प्रकार से सरकार ने जो दावे किए थे कि हालात जो है नियंत्रण में आ गए हैं कश्मीर में, लेकिन जिस प्रकार से अभी कश्मीर में वारदातें हो रही हैं, एक बार फिर कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया है। उससे साफ प्रतीत होता है कि कश्मीर में कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग अभी भी सुरक्षित नहीं है। और जो हमें जानकारी मुझे अभी मिली है, ये जो कश्मीरी पंडित परिवार है घाटी से 1990 में पलायन करके नहीं गया था। तो आप समझ सकते हैं कि 32 साल से आतंकवाद के इतने जब चरम पर भी था, उस दौर में भी ये वहां पर टिके रहे। लेकिन अब इनकी जो है हत्या आतंकवादियों ने कर दी है। तो साफ तौर पर जो कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग हैं, जैसे कि वो कई बार कहते भी हैं कि वो उनकी जान माल अभी वहां पर कश्मीर में सुरक्षित नहीं है, वो अभी पूर्व उप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के निर्मल सिंह जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निर्मल सिंह जी, कश्मीर के शोपियां में फिर से टारगेट किलिंग का मामला सामने आया है, इस पर प्रतिक्रिया आपकी? चित्रा जी, अभी अभी हमें ये समाचार मिला है और बहुत गुस्सा और जो है कहना चाहिए कि दुख की लहर है जम्मू कश्मीर में कि जो इनका जेनोसाइड हो रहा है, तो जो कर रहा है ये पाकिस्तानी टेररिस्ट, उसमें से एक और शहीद हुआ है सुनील कुमार, जो कि अपना रूटीन में अपना काम कर रहा था जो सेब के बाग में। लेकिन आप देखेंगे कि जिस तरीके से कल जो है स्वतंत्रता दिवस को मनाया गया और आम कश्मीरी, चाहे पहाड़ का था, गुज्जर था, बकरवाल था, कश्मीरी था, हिंदू था, मुसलमान था, जिस प्रकार से वो तिरंगा फहरा रहे थे और बड़े जो दल लेक में आपने देखा होगा, तो इससे जो एक बहुत बड़ा
जो है कहना चाहिए डेस्परेशन जो है पाकिस्तान में और टेररिस्ट में है, और वो कायरों की भांति जब भी कोशिश करते हैं कि जब भी इस प्रकार की कोई जो है टारगेट किलिंग, जो उनको सॉफ्ट टारगेट मिलता है उस पर अटैक करते हैं, जिसमें वो कामयाब हुए हैं। लेकिन ये भी बताता है कि सुनील कुमार जो है वो आम अपना रूटीन की जिंदगी में शोपियां में जो टेररिस्ट जो है इन्फेक्टेड एरिया वहां काम कर रहा था। जो सरकार ने कुछ मेजर्स लिए उसके कारण ये कॉन्फिडेंस भी जो आया है, लेकिन इसके कारण एक बार फिर जो है वो कामयाब हुए हैं, जिसमें कि एक लोगों को डिस्करेज करने में, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं होंगे। चलिए, शुक्रिया निर्मल सिंह जी इस पूरी जानकारी के लिए। पूर्व उप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के जिनको आप सुन रहे थे, उनकी ओर से कहा गया आतंकवादी कितनी भी कोशिश करें वो उसमें कामयाब नहीं होंगे, लेकिन फिलहाल 2 भाइयों के ऊपर हमला किया गया, एक की मौत हो गई है, दूसरे बुरी तरह से जख्मी है। टारगेट किलिंग का ये मामला जम्मू कश्मीर के शोपियां से सामने आया है।